देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो माशाल्लाह एम्पायर लग रहे हैं सर। हाय हाय हाय। इस तरह के एम्पायर LBW को वाइट बॉल कह के मैच से बाहर हो जाते हैं। इस तरह के एम्पायर बॉलर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ। इस तरह के एम्पायर से बॉलर आउट मांगे तो उसे कह देते हो साढ़े घर पहले स्यापा पे तू होर शोर पाई जाना है। इस तरह के एम्पायर घर फोन करके कह रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि बारिश हो रही है कपड़े ले मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੋ ਦੇਣਾ। बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। ही इज अ सुपरस्टार, आप सबके फेवरेट तरीन क्रिकेटर, पर्सनालिटी और अदरवाइज भी पाकिस्तान के मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड हीरो रहे हैं पिछले 20 साल के अंदर। द फॉर्मर क्रिकेटर एंड द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम जनाब शाहिद आफरीदी। वेलकम टू द शो जी। बादल गिड़गिड़ा गए हैं, फूल खिलखिला गए हैं और चेहरे मुस्कुरा गए हैं क्योंकि आज गपशप में मेरे लाला जी आ गए। ज़र्फ भी उनका आला है, हर शॉट उनका निराला है। पाकिस्तानी टीम को हर मुश्किल वक्त से जिसने बचाया वो कोई और नहीं हमारा लाला है। शाहिद भाई क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ मैं जाता हूँ ख़ास तौर पे सारी सीरियस बातें ही होती हैं। तो इन जैसे प्रोग्रामों में आके जिस तरीके से आप लोग लोगों को एंटरटेन करते हैं आजकल के हालात में, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्लैप है। थैंक यू सो मच भाई। वैसे शायद मुझे एक बात बताएं, ये आपको अब हर जगह बुला के लोग सीरियस बात क्यों करना शुरू हो गए हैं? ये आपने नोट किया? अभी रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत ज्यादा। और मैं अपनी लाइफ में इतना सीरियस नहीं हूँ। मगर वो कुछ निकालना चाहते हैं, वो एक ये मैंने नोटिस किया आपके साथ बड़ा हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क ने मुझे वो कुछ दिया जिसका तस्वुर भी नहीं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा किस्मत वाला हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मिट्टी में पैदा किया है मुझे। क्योंकि मैं कभी पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, क्रिकेट के इशूज़ के ऊपर बात होती है हमारी, तो पॉलिटिक्स का भी क्योंकि मुल्क से मुझे मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, थोड़ा पागल हूँ इस मुल्क के लिए, तो मैं बात करता हूँ चाहे जैसी भी हो, जिसके बारे में हो। जो अच्छा काम करता है आप अच्छा बोलते हो, जो नहीं करता अच्छा काम वो भी आप बोलते हैं। तो लोग ये समझते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते, जो मुझसे कभी मिले हुए नहीं होते, वो मिलने के बाद मुझे ये कहते हैं लला हमने तो आपके बारे में ये सुना था कि आप तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते और आपका 24 घंटे गुस्सा रहता है चेहरे पे, ये वो। जब वो मिलते हैं कहता है हमने आपको टोटली डिफरेंट पाया। कम्युनिकेशन की मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब तक हम आपस में एक दूसरे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो दूसरे इंसान का खुद से अंदाज़ा ना लगा लिया करेंगे ये बंदा ऐसा होता होगा। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, समझी जाती है। मैं समझता हूँ इसको, जब तक लोगों को आप जाने ना खुद से, तीसरा बंदा क्या कहता है उसकी बात ना। लाला जी पहले मुझसे नहीं मिले थे तो मैं डर रहा था, मैं मिला हूँ तो इतने प्यार से मोहब्बत। मुझे लग रहा है मैं आपसे पहले भी मिला हूँ। मेरे ख्याल में मैंने श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी मैचेस खेले हैं। मुझे पता है कि जुगतों में मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैंने अगर कहा इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कहो। मगर मुझे एक बात बताएं, वैसे आपको कहीं पे ये लगता है कि अभी ये जो हमने देखा है पिछले 3-4 साल में एक सोशल मीडिया एक्टिवेशन शाहिद आफरीदी साहब की बहुत ज़्यादा हुई, साथ आपकी किताब भी आई, ठीक है। मुझे लगता है कहीं आपको समझने में शायद सोशल मीडिया की आपकी इस इंटरेक्शन ने फ़ायदा दिया है आपको, क्योंकि उससे पहले आप हमें क्रिकेट फील्ड पे नजर आते थे, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप कभी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में नजर आते। अच्छा, स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बुला के आपसे तज्जिया मांगा जाता था या मैच के बारे में बात, या टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिसे कहते हैं शाहिद आफरीदी साहब की एक ह्यूमन साइड हमें इन चीज़ों में देखने को मिली। आपको ये लगता है कभी कभी कोई क्लिप आ गया, कोई वीडियो आ गई, किसी जगह बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से ये सोशल मीडिया और ख़ासतौर पे जितनी भी ऐप, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, यहाँ से ये प्राइवेसी ख़त्म हो गई है आपकी। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करता, मैं फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं हर वक्त 24 घंटे अपनी सेल्फियाँ खींच के नहीं लगाता। तो होता ये, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, पहचानना चाहते हैं आपको, और बहुत सारी फैंस की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मुफ्त के आप नाश्ते में क्या करते हैं, तो आप कुछ चीज़ें शेयर करते हैं उनके साथ, तो उस वजह से लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है। एक लिहाज से अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, लेकिन आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब इजी भी हो गया, अब मोबाइल हाथ में है, आपने किसी के बारे में जो लिखना है लिख लें। कुछ अरसे से जो मैंने बदइखलाकी
बदतमीज़ी और अपनी यूथ को, क्योंकि हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। हमारे गांव में जितने भी इलाके रिमोट एरियाज़ हैं, क्योंकि हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ तालीम पहले नहीं पहुँची, वहाँ वाईफाई पहले पहुँच गया। तो सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए भी आपको एजुकेट होना पड़ता है कि होता किस चीज़ के लिए ये किसी की इज्जतें उछालने के लिए नहीं होता, किसी के बारे में बुरा भले कहने के लिए नहीं होता, ये अच्छी चीज़, अच्छा पॉजिटिव मैसेज आपस में हमें एक दूसरे को देना चाहिए। सर इंटरनेट ने तो इन्ना बेड़ागर कर दिता कि उनके तो रिश्ता हो रहा है, उन्हें तो पहले पूछते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ घर इंटरनेट लगा, तो कहते जी नहीं लगा, फिर असं कुड़ी का रिश्ता नहीं देना। मगर आपके लिए मसला भी होता होगा, एक तो ये कि माशाल्लाह आप पाकिस्तान जितने भी हम 22-23 करोड़ जो भी अब निकलेगा नंबर हमारा, उसके अंदर एक आपका चेहरा है जो कि मेरे ख्याल से पिछले 20-25 साल का तो माशाल्लाह हर पाकिस्तानी आपको जानता है, ठीक है, जो अब उसमें बड़े हो गए, बच्चे हैं, जो भी हैं। आपके लिए आप जिधर भी जाते हैं, और पाकिस्तानी क्या इंडियन भी एक्चुअली हैं, वो भी हैं, इंडियंस भी सारे आपको शक्ल से जानते हैं, और आप एक बहुत प्राइवेट शख्स भी हैं, तो कहीं पे जाके इरिटेट होते हैं किसी पॉइंट पे जाके कि यार अब यहाँ पे कैमरा, और अमूमन हमारा यहाँ पे एक तरीकेकार वो भी है कि दूर से ही कैमरा निकाल के शूट करना है। उनको होता है कि इनको पता नहीं चल रहा कि ये शूट हो रहे हैं, लेकिन हमें पता होता है कि कहाँ शूट हो रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं अपनी वाइफ या बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा, खासतौर पर वो लोग चुप चुप के जो वीडियोस बनाते हैं, अच्छा चले वो तो हो जाता है, एयरपोर्ट वगैरह चले जाते हैं, लेकिन जब आप उम्रे पे जाते हैं या हज पे जाते हैं, वहाँ आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेरी वाइफ पूरा पर्दा करती हैं, तो बहुत सारे लोग, आप यकीन करें कि तवाफ़ के बीच में मैंने लोगों के मोबाइल पकड़ के, अल्लाह का घर था सामने, माफ़ी भी फ़ौरन मांगी मैंने उनसे, मैंने कहा तुम लोगों को मैं मना कर रहा हूँ वीडियो ना बनाओ, यहाँ पे भी आप वीडियो बनाए जा रहे हो, तो वो चीज़ मुझसे नेचुरली बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि वो 1 साल पहले मैंने देखी थी, कोविड के टाइम पे एक आपकी फुटेज आई हुई थी, वो आई थिंक खुद ही आपने किसी घर वाले ने शूट की थी, कि आप वो मास्क पहन के प्रॉपर कवर करके अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, तब किसी ने नहीं पहचाना। तो अब मैं कहूँ ये एक्चुअली अब कोविड की वजह से थोड़ा फायदा हो गया कि मास्क और उसके हुलिये के अंदर शायद नहीं पहचानते, वरना तो वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, मास्क से पूरा आपका फेस कवर होता नहीं है, क्योंकि मेरी ये इन जगहों से मुझे बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं। मैं ग्राउंड में खड़े ना यूं ही रहता हूँ, मेरी छोटी छोटी आंखें, तो लोग यहाँ से भी पहचान लेते हैं, बालों से पहचान लेते हैं लोग। तो अब तो मैंने बाल छोटे करना शुरू कर दिए कि लोग ना पहचाने, लेकिन ये है कि मोहब्बतें लोगों की होती भी हैं, यही हमारी पहचान है, इन्हीं की वजह से जाने जाते हैं, तो ये चलता रहता है। सर आपने जो मुल्क के लिए किया, तुम प्लास्टिक सर्जरी करो, लोग फिर भी पहचानेंगे। था आपको फर्क पड़ेगा अगर प्लास्टिक सर्जरी अच्छा, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। मगर नहीं, ये एक वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते, क्योंकि उनसे इस किस्म की बातचीत नहीं होती शायद भाई से। जब भी होती है वो या क्रिकेट के मौजू पे होती है, या फिर जो छेड़छाड़ है वो आप सियासत पे कर लेते हैं, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया एक बात के जी, अब वो बोल देते हैं, तो फिर वो जानबूझ के तीलियां भी वही वाली लगाते हैं कि सर कोई अपनी मर्जी से जो समझे। आपका कहने का तरीका कुछ और होता है, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा वो अपनी मगर हमें चंद अंदरूनी जराए से ये पता है कि आप वैसे एक बहुत लाइवली आदमी है, जो कि बाकी चीज़ों के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं जिंदगी में, जो हर चीज़। एक और चीज़ मैंने बहुत ही अंदरूनी जराए से पता कराई है कि आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, और आपके शॉपिंग के एक स्टाइल के बारे में भी मैंने सुना है कि आप जाते हैं तो आप 8-8, 9-9 पैंट्स और जीने उठाना शुरू कर देते हैं एक ही स्टाइल की, क्योंकि वो सुपरस्टार है, अपने पल्ले से करते। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ नहीं क्या नाल दा लेके देगा। क्या ये बात सही है कि आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप सबके लिए शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं इतना कोई शॉपिंग का, मैं कोई लास्ट 5-6 साल हो गए शॉपिंग ये छोड़ी हुई है, छोड़ दी। जो मिल जाता है पहन लेता हूँ। अगर एक कोई पैंट ले लेता हूँ तो वो तकरीबन 5-6 साल चलाने की कोशिश करता हूँ। अब वो नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शॉपिंग है, उनकी शादियाँ, वो सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये है कि कोई दोस्त मेरा ऐसा होगा जो मुझे पता है कि ये पैसे लगाते हुए थोड़ा सा रुकता है, अच्छा, कि ज़्यादा ना खर्च हो जाए, हाँ उसको ले जाके मैं 2-3 चीज़ें दिलवा दूंगा खुद से। हाँ, सर फिर हमें भी अपना दोस्त ही समझे, और हम कुछ ज़्यादा बंदे नहीं, बस 26-27 बंदे। जिम अभी भी चल रहा है? ट्रेनिंग रोज उसी तरह की? बिल्कुल उसी तरह। वो रूटीन नहीं छोड़ी है आपने? छुट्टी नहीं आदत वो। अगर 1-2 दिन ट्रेनिंग ना करूं तो ये फीलिंग आती है कि बीमार होने लगा हूं। ये थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ, स्पोर्ट्समैन। मैं अगर यहाँ से अमेरिका भी फ्लाइट करूंगा, लैंड करूंगा तो सीधा जिम में जाऊंगा 16 घंटे की फ्लाइट के बाद डायरेक्ट। ये जो जज्बा, थकावट उतर जाती है, वो जेट लैग जो है ना वो उतर जाता है। मुल्क की शान ऐसे बनते हैं ना, वहाँ से भाई सफर कर दे, नाल रोटी लाया सब डाइटिंग शाइटिंग का खत्म कर दे। ऐ भी ना किया करो जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, आपकी एक पहचान है बूम बूम अफ्रीदी। आपको पुराने दिन याद आते हैं, अपनी पिच, अपना क्रिकेट का वो ज़माना, या कोई दौर कुछ अच्छा कुछ होता है कि आपका? कोई बहुत ज़्यादा मैं पुराना नहीं हो गया।
अब पुराने दौर को भूलता नहीं हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा पुराना दौर, उसको भी मैं नहीं भूला कि मैं क्या था, किस तरह आया हूँ। उसमें रहने की कोशिश नहीं करता, उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। आज का दिन आप लोग सब बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत खूबसूरत टाइम है। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों होगा, कोई प्लान नहीं बनाता। फ्यूचर का प्लान सबसे बेहतरीन प्लानर ऊपर बैठा हुआ है, कोशिश इंसान करता है हर चीज़ की। भाईजान मैं पूछना चाहता था, जैसे माशाल्लाह आपका तजुर्बा है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, तो आप कोचिंग क्यों नहीं करते? मसलन जैसे सब कोच बन जाते हैं, बड़ी ज़रूरत है आजकल के जितने भी। मैं एग्री करता हूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। हम जितने भी जिस तरह के क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी पाकिस्तान के लिए खेला है, उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो नीचे लेवल की क्रिकेट पे होना चाहिए। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लेवल के बच्चों को सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है, जो क्रिकेट खेला हुआ है उसकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान टीम का कोच बन जाए, जिसके मैं कभी भी फेवर में नहीं होता। नेशनल टीम की आपको कोचिंग नहीं चाहिए होती है, कोचिंग चाहिए आपको नीचे लेवल पे चाहिए होता है। जो नया प्रोडक्ट, नया बच्चा तैयार हो रहा होता है, उसका अगर टीचर अच्छा होगा तो वो अच्छा स्टूडेंट बन के निकलेगा। तो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है कोचिंग में। मगर मुझे एक बात तो शायद कभी वैसे इतनी क्रिकेट, जब आपने ऐसा कहा और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ आपको, अभी PSL पिछले तक अभी नहीं, मैं अभी थे, कनाडा खेल के आया हूँ, अमेरिका खेल के आया हूँ। मगर जब ये इंटरनेशनल मैच हमारे हो रहे होते हैं, ऐसा कभी होता है अकेले बैठ के देख रहे हो और एक पॉइंट पे आके आपको थोड़ा होता है कि यार इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पैड पहन के खुद चला जाता अंदर? ऐसी सिचुएशन आती है, बिल्कुल सही कहा आपने, सिचुएशन आती है मैच के बीच में, क्योंकि मैं बैटिंग करता था 5वें 6ठे नंबर पे, तो वहां अगर कम बॉलों पे ज्यादा रन चाहिए होते थे तो मैं जो खेल रहा था उससे शॉट नहीं लग रही होती थी, तो मैं खुद ब खुद नेचुरल है ये तो कम ऑन मारो ना सामने, तो ये निकलती हैं चीज़ें। अगर कोई बॉलिंग कर रहा है, जैसे शादाब बॉलिंग कर रहा है, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो मैं जज्बाती हो जाऊंगा कि यार इधर बॉल क्यों नहीं कर रहा ये लड़का, ये इस फील्ड के साथ क्यों नहीं कर रहा। तो ये नेचुरल चीज़ें ये होती हैं। 34-35 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते, 34-35 साल ग्राउंडों में भागना दौड़ना, बड़ी कम उम्र से क्रिकेट शुरू की थी, तो ये चीज़ जल्दी नहीं निकलेगी। और उसके अलावा एक और चीज़ भी जो कि आपकी बड़ी हमेशा से, जो आप खेलते थे और उस वक्त भी बड़ी फील होती कि आप वही करते थे जो आपके दिल में होता था। खेल और फिर अपनी मर्जी का ना हो। बल्कि एक चीज़ शायद भाई को आइडिया नहीं है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा कि शाहिद भाई की एक नाम हमने भी अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। और हुमायूं वाली वो मैंने लिखी थी। अच्छा आपने लिखी है वो, उसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद। ما في مشكلة في أي شيء يبغاه، في بيت الرفيع، في هليكوبتر، في سيارة ليموزين، في موجود جاهز كل شيء। जो आपको चाहिए होगा हम दे देंगे, आपके लिए एयरपोर्ट बना देंगे, आपके लिए जहाज तैयारी बना देंगे, आपको रोल्स रॉयस कार भी देंगे। हाँ कि मैंने आने क्या। वेलकम बैक टू गपशप। सर ये बताइए, यहाँ पे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता जब आप आम फिर रहे होते हैं, जहाज वगैरह में कभी कोई मजबूरी होती है, फिल्म वगैरह देख लेते हैं, कोई ड्रामा जो देखते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम वगैरह देखते रहते हैं। 16 घंटे की 14 घंटे की फ्लाइट है, तो कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। भाईजान ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि ये स्टेज ड्रामे भी बहुत देखते थे पहले, है ना? मुझे पंजाबी जो है ना ये समझ आना शुरू हुई है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम में ज़्यादातर पंजाब से प्लेयर्स थे, हमारे वसीम भाई वगैरह, तो मुझे पंजाबी नहीं समझ आती थी। मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे थे, 2005 की बात है, तो मेरी और रज़ाक की फॉर्म भी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी। और साथ में अच्छा न्यू ईयर की नाइट है, सारे प्लेयर निकले हुए हैं, मैं और रज़ाक कमरे में बैठे और ड्रामा, उसके पास तकरीबन कोई 150-200 CDs होती थी, सारे पंजाबी ड्रामे, और वो मैं देखता था, अमानत चंद साहब वगैरह ये वो, और यकीन करें मैं इतना इंजॉय करता था उसको, इसलिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई थी पंजाबी। और जहाँ नहीं आती थी रज़ाक मुझे बताता था कि ये क्या है इसने, तो वहाँ से मैंने पंजाबी समझना, मैंने खुद तो नहीं आंदी लेकिन मैंने समझ आंदी है, समझ आ जाती है। मगर वैसे आजकल कोई आखिरी फिल्म को याद है, कौन सी देखी आपने लास्ट? अभी आप फ्लोरिडा से आए थे तब कौन सी फिल्म देखी? लास्ट मैंने ग्लैडिएटर देखी थी, दोबारा देखी है, उससे पहले मेरे फिल्में भी अपने टाइप की देखते हैं। ग्लैडिएटर सीरीज चल रही थी, उस्मान की सीरीज चल रही थी। अच्छा, तो बस सीरीज चल रही है, हिस्टोरिकल मजा आता है, हिस्टोरिकल यानी कि फिगर्स जंगजू किस्म के जो हो उसके अंदर आता है मजा आपको, ये जो है एलिमेंट नहीं निकल पाया अंदर। उर्दू फिल्में देखते हैं भाईजान आप, जैसे इनकी थी जवानी फिर नहीं आनी या पंजाब नहीं जाऊंगी, ये नाम सुने हुए पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तानी फिल्में देखी नहीं है मैंने। हाँ जी, ये इनकी बहुत अच्छी फिल्में देखी नहीं, बल्कि एक चीज शायद भाई को आइडिया नहीं है, वो मैं बताना नहीं चाह रहा कि शाहिद भाई की एक नाम हमने भी अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। और हुमायूं वाली वो मैंने लिखी थी। अच्छा आपने लिखी है वो, उसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद।
हुमायूं आया था मेरे पास, मुझे कह रहा लाला हम इस तरह की फिल्म, अच्छा मैंने इजाजत उसको इसलिए दी थी अपने नाम इस्तेमाल करने की कि आपने देखी होगी मुन्ना भाई MBBS आई थी, तो उस फिल्म से बड़ी जबरदस्त मैसेजेस दिए गए थे लोगों को। तो मैं चाह रहा था कि अगर इस तरह की फिल्म है तो व्हाई नॉट, मैं खुद भी आऊंगा उसके अंदर, लेकिन लोगों को अच्छे मैसेजेस जाने चाहिए। तो जब मैंने फिल्म देखी आखिर में, तो मैंने कहा हुमायूं तुमने तो फिल्म का नाम ही गलत रखा है। क्यों लाला क्या हुआ? मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद, मैंने हर जगह तो तुम ही नजर आ रहे हो। मैंने कोई अच्छा मैसेज तो मुझे नजर ही नहीं आया। आखिर में आप भी थे उस फिल्म के एक पार्ट, हल्की सी हाँ बिल्कुल वो था, वो बिल्कुल था। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जो आप रियल लाइफ जो जिस जिंदगी से हम गुजरे हैं, अगर उसके ऊपर मेरी ये ख्वाहिश है कि एक मूवी होनी चाहिए। बिल्कुल आप इजाजत दें बस हमें, ठाकुर साहब हम प्रोड्यूस करेंगे, वासिफ भाई लिखेंगे, आप इजाजत दें। मैं लिख चुका हूँ, आप कोई और ही लिखेगा। ما في مشكلة. تعال كلم تعال كلم. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। चौधरी كيف الحال؟ आई एम फाइन। ما في مشكلة. यार प्लीज इसकी बात सुन ले, मेरी जान खा आप गया। प्लीज जल्दी बात करें, मैं बहुत जल्दी में हूँ। वालेकुम सलाम शेख। अजफर बिन बड़ैच। सर ये असफर बिन बड़ैच, ये लोकल हैं, मुतरजम हैं इनके, ये वज़न बिन ज़र्रा। शेख वज़न बिन ज़र्रा। जी शेख साहब। أريد دور الكاريكاتير بأسلوبي BSL. कहना जी PSL की तरह की मैं ना अपनी एक लीग बनाना चाहता हूँ। अच्छा जी ठीक है। سأجعل فيه ميدل إيست سوبر ليغا. कहना जी जिसका नाम होगा मिडल ईस्ट सुपर लीग। ठीक है। وأريد سفيرة تجارة علاماتي لذلك. कहना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ बेहतरीन किस्म ਦਾ ना ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। ठीक है। لقد قابلتها لعاب في عظيم كريكت. कह रहे जी बड़े बड़े अजीम क्रिकेटर है ने, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे और अजीम क्रिकेटर ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। लेकिन أنا حب واحد شخص. ਕਹਿੰਦਾ मैं जिस बंदे नाल प्यार करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता? अच्छा कौन कौन? داسنا ايوه بوم بوم افريديه. बूम बूम आफरीदी। ايوه انت عارف هو موجود في कराची. कहना वो तो आपको पता है वो कराची में कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता कराची में कहाँ रहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो हमारे पास रहते हैं। فين؟ वहाँ पे। فين أنت؟ حبيبي لا لا افريدي. السلام عليكم. وعليكم كيف الحال يا صديق؟ ما شاء الله. هذا بوم بوم أفريدي. هذا اصلي بوم بوم افريدي. دقيقه دقيقه بوم 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 بوم. पटाखे चला रहे हो, मैंने ना भर के चला दी बेच के। खुशी देख रही तुम? हाँ हाँ बहुत खुशी देख रही। كلم يا صديق كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله بخير. هو ما له عربيه ايه؟ हाँ हाँ। ايوه انت روح برا. अच्छा जी वो कह रहे हैं भी तुसी अगर मेरी सुपर लीग दे ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ब्रांड एम्बेसडर ਬਣੋ ਤੇ टाइम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ما في مشكله، في اي شيء يبغاه في بيت الرفيق، في हेलीकॉप्टर، في سياره ليموزين، في موجود جاهز كل कहता شيء. है जो आपको चाहिए होगा हम दे देंगे, आपके लिए एयरपोर्ट बना देंगे, आपके लिए जहाज तैयार बना देंगे, आपको रोल्स रॉयस कार भी देंगे। हाँ कि यही करेंगे। ماني عينك मैं अपने लो ऑफर देती हूँ इस ऑफर दे तो कैम नहीं। ما في مشكله يا حبيبي. अच्छा जी। ايش هذا رونالدو ميسي ما في شيء. वो कहता रोनाल्डो और मैसी जड़े ने वो इन्ने पैसे कमा ही नहीं सकते जिन्ने पैसे मैं तुहानू देंगा। ये सूटकेस खोलें जरा पता चल जाएगा कितने पैसे इनके। सर ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ। यार ये तेनों रखे है ما في साहब هنا मैं हाँ वापसी का किराया है सर। बात सुने, आपको अपनी डील जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में भेजो, उनकी मैनेजमेंट टीम देखेगी तब बात कर सकते वो हैं। कह ما रहे في مشكله يا شيخ. يبغى فلوس تصل انا صديق حقي فلوس ما في مشكله. कहता पैसे ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ। يا رفيق انا موجود برا انتظار حقك ان شاء ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ الله. ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। خالد इस वास्ते फिर मैं तुम दसना भी आज मैं नहीं आ सकता ते कल मुलाकात होएगी। ठीक है सर। आप मेरी बस हाजिरी पा देना सर। ठीक। टाइटैनिक पे जा रहे हैं। ठीक है। 2 VIP पास हैं आपके पास। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। मैंने जाना ही नहीं है टाइटैनिक।
भाईजान माफ करना असल च मैं तुहानू दसना है भी अज मैं नहीं आ सकदा। आप आ गए फिर भी? नहीं वो मेरी ना वाइफ दी अज सालगिरह हैगी है। अच्छा। वो अचानक मैनू याद आ गया कि मैं बर्थडे ते जाना है तां मैं तुहानू दसना आया। और पिछली बारी मेरे को मिस्टेक हो गई सी। अच्छा। ये नहीं मतलब मैं गया नहीं। हाँ। 2 घंटे लेट गया सा। ठीक है। वो फिर 2 दिन हस्पताल रहे हैं। हाँ जी। नहीं मतलब ये नहीं कि उन्हें को मेरे नाल बदतमीजी की थी। नहीं आई नो। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵੱਜਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੱਖਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ठीक ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। क्यों? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਨਾਲ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟ ਏਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ 500 रुपया भी दे दियो। खुदा का खौफ करो। मेरा बेटा बहुत मैच खेड़दा जी मां चलो ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ 16 ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸਰ। माशाल्लाह एडा अच्छा वो खेलता हैगा कि तुसी अगर कभी वेखो ना हैरान हो जाओ। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता होगा किसी का वो। बस जानते हैं लो दो आ जाते हैं टाइम बचाउंदा बड़ा। सर एडा अच्छा प्लेयर है कि लूडो ते भी छक्का नहीं मार सकदा हो। नहीं लूडो खेडन दा ते मजा उदों आउंदा है जदों सप नहीं मिट जांदा फिर मैं ओदे ते लम्मा पै के मेरे बच्चे बड़ा हैप्पी होंदे ने। सर जी गुड वर्क। ईमान से तुहानू देख के ना सारे दिन दी थकावट दूर हो गई है। एक तस्वीर मैंने दे दियो सर। ये मैं अपने ड्राइंग रूम दे विच लावांगा वड्डी करके। सर 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 माशाअल्लाह यार कमाल मेहमान बुलांदे हो ते दस दिन सर थैंक यू आई लव यू सर। आज दा दिन मेरा बेहतरीन हो गया ते सर तुसी ना रोटी तो बगैर नहीं। अरे यार नहीं पता की नहीं आज भी तुसी खुआनी है क्योंकि पिछली सर ये बता दीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? गारमेंट्स की। गारमेंट्स के अंदर क्या? बनियान कर दे। सईद अजमल जब मेरे साथ आया तो मैंने सईद अजमल को कहा कि स्विफ्ट ना खेलना लेकिन वो भी मेरा भाई निकला उसने मेरी बात नहीं मानी। माहिरा खान, सबा कमर और महविश हया एक ही सीट है साथ स्पोर्ट्स कार में होती नहीं और किनको लिफ्ट देंगे इनमें से? मैं अगर बागियों को डिग्गी में बैठा दूंगा। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला जी मेरा आपसे एक सवाल है कि बचपन से मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे डराया था कि लाला जिससे भी हाथ मिलाते हैं उसको करंट पड़ता है। क्या ये बात सच है? कौन से गांव से हो भाई? फैसलाबाद से। फैसलाबाद तो मेरा बहुत आना जाना है। मुझे लोग बहुत पसंद है वहाँ के लेकिन ऐसा करंट वाला सिस्टम नहीं है मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अरीज़े है। सर आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अच्छा इस वक्त क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो टीम है उसके अंदर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है। फास्ट बॉलर उठा के देख लें, बैट्समैन देख लें, स्पिनर्स देख लें। स्पिनर्स थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। तो मेरे ख्याल में मैं अगर किसी टीम को फाइनल में देखना चाहता हूँ तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अगर दूसरी कोई टीम होगी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया होगी। लाला जी एक चीज़ मुझे बताया पीछे एशिया कप का मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने 350 स्कोर किया था। उसमें पिच खराब थी या हमारे बॉलर की तबीयत खराब? गंदी बॉलिंग, खराब बॉलिंग। मैं समझता हूँ कि शाहीन को जो बॉलिंग करनी चाहिए थी वो बॉलिंग उसने बिल्कुल भी नहीं की। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर नसीम शाह वाली लाइन लेंथ पे अगर बॉलिंग करता तो मेरे ख्याल में वो पिच अच्छा पिच था बॉलर्स के लिए, हमने सही यूटिलाइज नहीं किया। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ हादी। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 2014 के अंदर आपने अश्विन को 2 छक्के मारे थे और लास्ट वाला छिक्का था जबकि हमें भी समझ से बाहर था कि ये छिक्का था या आउट था। इसके बारे में आप थोड़ा सा काइंडली बताइएगा। इनिंग इंपॉर्टेंट थी, सारे आउट हो गए थे। सईद अजमल जब मेरे साथ आया तो मैंने सईद अजमल को कहा कि स्विप ना खेलना लेकिन वो भी मेरा भाई निकला उसने मेरी बात नहीं मानी और वो बोल्ड हो गया।
तो फिर जुनेद खान आया, मैंने कहा ये एक और पठान आ गया। तो मैंने कहा जुनेद को, कहा मैंने जुनेद मेरे बच्चे सिर्फ बल्ले से रोक के मुझे उस तरफ आने दे, मुझे सिंगल करके दे दो। तो वो सिंगल हो गया। अश्विन क्योंकि उसने फील्ड लेग साइड पे ली हुई थी और मैं भी लेग साइड पे ही देख रहा था कि मैं इधर मारूंगा, लेकिन मेरा प्लान था एक्स्ट्रा कवर मारने का, और जो मैं चाह रहा था उसी तरह प्लान हुआ और एक्स्ट्रा कवर छक्का लगा एक। फिर दूसरे छक्के पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये छक्का हो जाएगा। वो फरिश्तों का शुक्रिया कि उन्होंने छक्का हो गया, माशाल्लाह छक्का हो गया जी। शाहिद भाई, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा आपको साथ, आपने उन ऑप्शंस के हिसाब से जवाब देना है इंशाल्लाह। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, वहां पे अगर आपने सही जवाब दिया तो 5000 रुपए हैं। अभी आपके ऊपर है, आप जवाब यहाँ देना चाहते हैं या जनरल नॉलेज? ठीक है जी, ठीक है जी। तो पहला सवाल आपसे करते हैं। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा और फवाद खान। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा होगा वो, ठीक है जी। सर ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में आप बैठ के, ठीक है, आपके साथ में एक सीट है, किसी को भी साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ओके, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? अच्छा सॉरी अभी आपने ऑप्शन भी देने नहीं, आप किनका नाम ले रहे थे? बस समझ जाओ। ऑप्शंस आपके पास हैं नजम सेठी और इजाज भट्ट साहब। ओके, क्योंकि दोनों ही बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। भट्ट साहब को, भट्ट साहब हो गए, ठीक है जी। सर ये बताएं, टेलीविजन पे 3 लोगों की इनिंग्स चल रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मैचेस के अंदर। एक की इनिंग्स को आप बार बार देखेंगे, एक की इनिंग्स को आप एक बार देखेंगे, और एक की इनिंग्स पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जावेद मियांदाद, जनाब इमरान खान और जनाब बाबर आजम। जावेद भाई की इनिंग एक ही दफा देखूंगा, ठीक है। इमरान भाई की इनिंग, क्योंकि इमरान भाई के रोल मॉडल रहे, मैंने उन्हीं की वजह से क्रिकेट शुरू की अपनी। वो ना होते तो आज मैं शाहिद अफरीदी ना होता। तो इमरान भाई को मैं 2 दफा देखूंगा, ठीक है। और आखिरी वाली ऑप्शन है बाबर आजम है, बाबर आजम, ठीक है। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान। ओहो मैंने जाना ही नहीं है टाइटैनिक। मेरा इनके मैं चले चेंज कर दूं ऑप्शंस आपके लिए, टाइटैनिक वहीं डुबो दूंगा। स्टार्ट नहीं नहीं, मगर मैं ऑप्शंस चेंज कर, आप जनरल नॉलेज तो नहीं खेलना चाहेंगे कहीं? कर लें फिर। ओए जनरल नॉलेज पे आ गए हैं जी, ठीक है। चलें, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है लाला? इसमें ऑप्शंस दे सकते हैं मुझे? वो नाम याद नहीं आ रहा सर, वो इसलिए मैं नहीं दे रहा क्योंकि आपको याद आ जाएगा। सी से नाम आता है जी, बिल्कुल सी से आता है। कैम तकरीबन पहुंच गए अभी गया भी था मैं वहां पे। चले बस सी पे ही दे दें 5000। ए से लेकर जेड है, सी बता रहा हूँ मैं। इस पे नहीं मैं दे सकूंगा क्योंकि वो बाकी सबने भी कहना है। आप तो दें, आप बता तो दें कि क्या है। कैनबरा मुझे पता था। सर ये बताएं, पाकिस्तान के पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन का नाम क्या था? एक मिनट ठहरे भाई। कारदार साहब। कारदार साहब, ये एक तो हो गया। ये बड़े अफसोस की बात होनी थी अगर मैं ना बता पाता। नहीं, क्रिकेट से था ना। हाँ बिल्कुल, मगर ये हुआ है काफी लोगों के साथ। ठीक है जी, लाला ने सही जवाब दिया है, एक तो वो जीत गए हैं। लाला मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं आप, इस बार अकेले ही निकले हैं स्पोर्ट्स कार में, ठीक है, ठीक है, और आप देखते हैं कि जबरदस्त मौसम है और कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, ठीक है, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, ओके, सबा कमर और महविश हयात। एक ही सीट है, साथ स्पोर्ट्स कार में होती नहीं, और किन को लिफ्ट देंगे इनमें से? मैं तो बाकियों को डिग्गी में बैठा दूंगा। अब ये तो ज्यादती हो जाएगी ना, सिर्फ एक को लिफ्ट दे रहा हूँ। चले लाला यूं कर लेते हैं, सिचुएशन नहीं ठीक है, ठीक है, डिग्गी में बाकी दो,
सीट पे साथ कौन बैठेगा उनमें से? सीट पे साथ कौन बैठेगा? ओहो, या ना फंसाओ। जनरल नॉलेज में जाना चाहेंगे आप? बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लाला ने बहुत चालाकी की थी डिग्गी में बिठाने की, लेकिन ठीक है सर। ये बता दीजिए, चले बड़ा इजी है, मैं अक्सर पूछता हूँ मगर इंटरेस्टिंग लोगों को पता नहीं होता। ये पीआईए का पुराना नाम क्या था? पीआईए का पुराना नाम पीआईए था यार? नहीं सर, उससे पहले एक और नाम था, उसके बाद पीआईए बना था। ये हमें आम फहम यही लगता है कि पीआईए नाम था उनका, मगर उससे पहले एक और नाम था उसका। अगले सवाल पे चलूं या आप वापस गाड़ी वाले सवाल? नहीं, मुझसे 5000 माइनस करें। नहीं सर, दो चांस हैं। वो हो गए। दूसरा सवाल पूछ। दूसरा सवाल पूछ लो। दो चांस हैं और। अच्छा, वो जवाब तो देना पीआईए वाले। ओरिएंट एयरवेज। ओहो, ओरिएंट। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें, मुझे भी नहीं पता था पहले ये। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? गारमेंट्स की। गारमेंट्स के अंदर क्या? लोहा बंधा उधर। गारमेंट्स में क्या आपके ख्याल से सबसे ज्यादा? टी शर्ट, जीन? नहीं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी। वो तो जीन तो एक अंदर उसके प्रोडक्ट है ना। अच्छा, ओके। शुगर? नहीं सर, नहीं। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं नहीं ना? सर, इंडस्ट्री पाकिस्तान इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए गारमेंट्स में? कम ऑन यार, क्या कहते हैं उसको हम जो? अच्छा, आपको खुद भी नहीं पता? मुझे पता है, मेरे तो सामने लिखा हो। बनियान कर दें। लाला, अभी भी वक्त है, आप वापस जा सकते हैं उस गाड़ी वाले सवाल पे। गाड़ी वाले सवाल पे? हाँ, किसको साथ बिठाएंगे? दो को तो आपने डिग्गी में प्लेस कर दिया। अच्छा, तो दोबारा नाम बताइए। मायरा खान, महविश याद, सबा कमर। नहीं, इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे। तो एक सवाल तो चांस और है सर। एक सवाल और पूछ फिर जनरल नॉलेज पे जाओ। प्लीज, जनरल नॉलेज। वो पिछले वाले सवाल का जवाब था कॉटन इंडस्ट्री। अच्छा, ओहो, कम ऑन। आसान तरीन चीज करने वाला आपके लिए, एफबीआर किस का मुखफ़्फ़ है? एफबीआर वही तो पीछे पड़ी हुई है आजकल सब। एफबीआर, फेडरल ब्यूरो। आप सही पहुंचे, फेडरल पे आप सही, आपने स्टार्ट लिया। एफबीआर, फेडरल ब्यूरो। आप आखिरी वाले पे आ जाएं पहले। रेवेन्यू। रेवेन्यू भी हो गया, बीच वाला वर्ड रह गया सिर्फ। बहुत करीब भी रहा है आपके वर्ड। कभी पीछे पड़ी नहीं ना मुझे, इसलिए मुझे पता नहीं चला। फेडरल भी हो गया, एफ का, आर भी आपने रेवेन्यू सही कर लिया, बीच वाला बी रह गया। यकीन माने लोगों ने मुझे बड़ा उड़ाना है इस बात पे कि तुम्हें एफबीआर का मतलब नहीं पता। नहीं, मगर आप पहुंच गए हैं तकरीबन, बस आप एक वर्ड से इधर उधर कर रहे हैं उसको। उसमें ऑप्शंस तो नहीं है ना? नहीं, ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इतनी बड़ी हिंट दे चुका हूं कि आपका बहुत ताल्लुक भी रहा है बीच वाले वर्ड से। बीच वाले वर्ड से? बी से। हार मान ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आखिरी सवाल पे चलो लाला, इतने करीब आके भी लाला डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिसबाह उल हक, ठीक है, शुएब अख्तर, ठीक है, कामरान अकमल और शुएब मलिक। अच्छा, कामरान अकमल को दे दूंगा क्योंकि बाकियों को स्विमिंग आती है। कामरान को मेरे ख्याल में मैंने कभी देखा नहीं है स्विमिंग करते हुए उसको ज्यादा, तो वो ताकि वो बच जाए। ठीक है, कामरान अकमल साहब है वो जिनको दे दी है। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये है वो नोट जो कि हम आपको अभी देंगे पैक करके। ये आपने जीता है आज, जबरदस्त, बड़ा आपने रिस्क लिया मगर लेकिन आप कामयाब रहे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाबों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बैठ के। थैंक यू सो मच, और इसी तरह मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच। आप स्टार हो ना बेटा। मैंने उनसे बोला कि यार मैं एक्टर हूँ फहद मुस्तफ़ा, तो नहीं पहचाना उसने। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा मैं एसपी भी हूँ। तो फिर मुझे कहता है आईजी का नाम बताओ, मैं आईजी का नाम ही भूल गया। मुझे कहा तुम कैसे एसपी हो, तुम्हें आईजी का नाम इनको बिल्कुल मिला हुआ ऑनररी एसपीशिप मिली है। यार जी ये एसपी हो सकते हैं तो मैं आईजी क्यों नहीं हो सकता? हर बार देखती हूँ आप एक नई ग्लासेस पहन के आते, कितनी है आपके पास क्वांटिटी? जब शक्ल अच्छी ना हो तो फिर चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। देखो फिर वही बात, मैं एक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे अपनी फैमिली का कंटेंट बनाने का शौक नहीं है, मुझे मेरी दोस्ती का कंटेंट, दिस इज नॉट मी।
शेख वज़र बिन ज़र्रा। शेख जज्बाती हो गया।